नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डीप डायलॉग। आज के इस डीप डायलॉग में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जी रील बना करके एक छात्रा को माफ़ किए थे, बोले थे कि आज के नए जनरेशन है, गंदी गंदी भद्दी भद्दी गाली तक दे दिए हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए की लड़की, लेकिन फिर भी मैं उसको माफ़ करता हूँ। लेकिन इस माफ़ी के साथ साथ जब प्रधानमंत्री जी माफ़ कर दिए तो फिर कभी प्रशासन, कभी अननोन कॉल, कभी कोई मतलब किसी तरह का लगातार सोशल मीडिया कह सकते हैं आईटी से जिस तरह से उस छात्रा को ट्रोल करने में लगी हुई है और इसी तरह से लगातार कुछ दिन और चलता रहा तो प्रधानमंत्री जी के लिए हो सकता है कि बहुत ख़राब दिन आने वाला है, बहुत परेशानी वाला दिन आने वाला है। इंस्टाग्राम नहीं, अननोन नंबर से आ रहे हैं। किसी ने मेरा नंबर लीक किया था, अननोन नंबर से आ रहा है। मुझे साफ साफ बोला जा रहा है, जहाँ देखोगे आपको हम कर देंगे, आपका जहाँ देखोगे वहाँ पे आपकी हम ऐसा लाइक आपको रेप करेंगे आपका, फिर आपको फेंक देंगे किसी नाले में। तो इस पर आपसे डीप डायलॉग में हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो लगातार बने रहिएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी रील बनाए और उस छात्रा को जो कि 15 साल की बच्ची है उनको माफ़ किए, जो अभद्र भाषा प्रधानमंत्री जी के लिए उठाए थे, बोले थे, उनको तो प्रधानमंत्री जी अपना माफ़ी मांग करके बोल दिए कि चलो ठीक है, मैं उस छात्रा को माफ़ी मांग देता हूँ। लेकिन जिस तरह से प्रशासन और जिस तरह से अननोन कॉल, जिस तरह से उनको परेशान किया जा रहा है आईटी से, जिस तरह से उनको ट्रोल किया जाता है, सोशल मीडिया पर किया जा रहा है, उससे आगे क्या होने वाला है इस पर बात करना चाहते हैं कि अगर इसी तरह से लगातार कुछ दिन और ऐसे ट्रोल होती रही है लड़की, तो जैसा कि कह सकते हैं कि जैन जी हैं जो कि जंतर मंतर पर अपना प्रूफ दे दिए हैं कि वो किस तरह का है, वो किसी का नहीं सुनते हैं। लेकिन इसी तरह से परेशानी बढ़ती रही वो छात्रा पर, उस बच्ची पर, और लगातार कुछ दिन और परेशानी बनी रही। और अगर कोई अनहोनी हो जाता है, मैं नहीं चाहता कि कोई अनहोनी हो जाए, अगर वो छात्रा, वो बच्ची इस प्रेशर को नहीं झेल पाई और हो सकता है कि किसी तरह का सुसाइड अटेम्प्ट कर ले या किसी तरह का गलत स्टेप उठा ले, तो इससे क्या होगा, इससे देखिएगा कि जिस तरह से अगर ये स्टेप हो जाता है और इसका अगर इफेक्ट देखिएगा तो प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं बहुत बड़े ब्लंडर में फंस जाएंगे, जो कि कांग्रेस जनता पार्टी और विपक्ष लगातार इंतजार कर रहा है अभी भी कि प्रधानमंत्री जी को जो प्रोटेस्ट करने का एक ठोस मुद्दा मिल जाए, जो कि ठोस मुद्दा अभी मिल नहीं रहा है। अगर सुसाइड मर्डर या किसी तरह का जो प्रेशर में जिस तरह से उसको ट्रोल किया जा रहा है, उस बच्ची को जो कि 15 साल की बच्ची है, जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है, अगर उसी तरह से ट्रोल करते रह गए और जिस तरह से उनको धमकी मिल रहा है कि अगर कहीं मिल जाती है तो उसको मतलब पकड़ कर बलात्कार करके उनको नाला में फेंक दिया जाएगा। अगर इस प्रेशर से वो छात्रा किसी गलत स्टेप को उठा लेती है, सुसाइड मर्डर करने की कोशिश करती है और अगर कर लेती है, तो कहीं ना कहीं मुद्दा विपक्ष के लिए और कांग्रेस जनता पार्टी के लिए बहुत ठोस मिलेगा। और इसमें कह सकते हैं कि जिस तरह से बैकफुट पर बीजेपी अभी है, और अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो बीजेपी के लिए बहुत बुरा दिन आने वाला है, क्योंकि ये मुद्दा डायरेक्ट प्रधानमंत्री और उस छात्रा के सामने जो कि आ चुका है, जिस तरह से रील बना करके उनको माफ़ी दिए हैं, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट कनेक्ट हो गए उस छात्रा से। अगर उस छात्रा अनहोनी किसी तरह का कर लेती है तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी फंस जाएंगे। और जिस तरह से जंतर मंतर पर सरकार को घुटनों पर लेकर के आ गया जैन जी, अगर कोई और ऐसा अनहोनी होता है तो प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत ही बुरा दिन आने वाला है। और जैसे बैकफुट पर अभी बीजेपी है, और अगर कुछ हो जाता है अनहोनी, मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर हो जाता है तो प्रधानमंत्री जी बहुत बुरा फंसेंगे। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी को ऐसा कोई सजेशन देने वाला है भी कि नहीं है, या जिस तरह से कहा जा रहा है कि 75 साल प्लस हो गया तो प्रधानमंत्री जी के अंदर कुछ ऐसा आता भी है कि नहीं आता है, सवाल लगातार बना हुआ है। जिस तरह से अभी कह सकते हैं कि जो कि प्रधानमंत्री जी उस छात्रा को तो माफ़ कर दिए थे, लेकिन अब जो कांग्रेस जनता पार्टी आवाज़ उठा रही है कि वो छात्रा गलत की थी तो उसको तो आप माफ़ कर रहे हैं। लेकिन दूसरा मुद्दा और होता है कि जब कांग्रेस जनता पार्टी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही थी और शांतिपूर्ण कर रही थी, तो जिस तरह से प्रशासन का बर्बरता उस पर अपनाया गया, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गृह मंत्रालय के संपर्क में पूरा दिल्ली पुलिस है, तो कहीं ना कहीं घेरे में सरकार ही आ रही है। तो जिस तरह से उन पर बर्बरता अपनाया गया, जिस तरह से लाठी डंडा, आंसू के गोले, कह सकते हैं कि लड़कियों को किस तरह से घसीटा गया, बर्बरता अपनाई गई, तो इस पर प्रधानमंत्री जी माफ़ी मांगे। हेलो एवरीवन। कल हम सभी ने
मोदी जी का वीडियो देखा जहां पर वो कह रहे थे कि वो माफ़ कर रहे हैं बच्चों को। मुझे लगता है मोदी जी आज भी रात को एक वीडियो डालेंगे नया, तो मैं उम्मीद करता हूँ मोदी जी उस वीडियो में माफ़ी मांगेंगे 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ है उसके लिए। 12-12 साल की लड़कियों का सर फोड़ा गया है पुलिस के द्वारा, लड़कियों के कपड़े तक फाड़े गए मेल पुलिस ऑफिसर्स ने और उनको पीटा गया है, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पर भी पुलिस ने लाठियां चलाई है। तो मैं चाहता हूँ आज रात के वीडियो में मोदी जी सभी उन लड़कियों से माफ़ी मांगे जिनको पुलिस ने इतनी ब्रूटैलिटी से मारा है। लेकिन जिस तरह से वो 11 बजे रात को रील को अपडेट करते हैं, रील डालते हैं इंस्टा पर, लेकिन जब से कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दीप के इसका मांग किया है कि जिस तरह से बर्बरता अपनाई गई है जंतर मंतर में छात्रों पर, उस पर भी प्रधानमंत्री जी माफ़ी मांगे। अगर एक छात्रा गलती की थी तो उनको रील बना करके उनको माफ़ी दे रहे हैं कि चलो ठीक है गलती कर दिए, मैं उनको माफ़ करता हूँ। लेकिन आप जो गलती किए हैं उसका माफ़ी आप मांगिए, क्योंकि आप प्रधान हैं, आज देश का प्रधानमंत्री हैं। अगर आप गलती करते हैं तो आप ही माफ़ी के लायक हैं। इसका अकाउंटेबिलिटी लगातार कॉकरोच जनता पार्टी जब से प्रोटेस्ट की स्टार्ट हुई है तब से अकाउंटेबिलिटी की बात कर रही है। और अकाउंटेबिलिटी जिस तरह से फिर से बोला गया है कि आप भी माफ़ी मांगिए उन छात्रों से जिस पर बर्बरता अपनाई गई थी पुलिस द्वारा, उससे आप भी माफ़ी मांगिए। लेकिन जिस तरह से देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी 11 बजे रात को रील अपडेट करते थे, लेकिन 2 दिन से जब से कॉकरोच जनता पार्टी बोली है कि आप भी माफ़ी मांगिए, तब से किसी तरह का रील आ ही नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी बीजेपी को लगातार घुटनों पर लेकर आ रही है, लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स का बात कर रहा है और प्रेशर बीजेपी पर लगातार बनाया हुआ है। इसका प्रूफ होता है जिस तरह से प्रधानमंत्री जी रील बनाते थे, रील बनाना बंद कर दिए हैं। ये प्रूफ होता है कि कॉकरोच जनता पार्टी बहुत महंगा पड़ रहा है बीजेपी के लिए। जितना विपक्ष को महंगा नहीं पड़ता था, उससे ज़्यादा कॉकरोच जनता पार्टी बीजेपी के लिए महंगा पड़ रहा है। और जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी प्रेशर बनाई हुई है और वो बोल रही है, अभी देखेंगे कि आशुतोष रांका लगातार टीवी मीडिया पर आकर के अपडेट हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर छात्रों पर जो FIR हुए हैं उसको कैंसिल नहीं किया गया, विड्रॉवल नहीं किया गया, तो जो 20 तारीख का प्रोटेस्ट हुआ था उससे कई गुना प्रोटेस्ट करने का दावा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी पर लगातार प्रेशर डाला हुआ है CJP कॉकरोच जनता पार्टी, ये बहुत महंगा पड़ रहा है बीजेपी के लिए। और एक और अभी बताएं कि अगर किसी तरह का अनहोनी हो जाता है, जो कि उनको कॉल करके, जो वीडियो में देख लीजिएगा, जो कि कॉल करके उनको धमकी दिया जा रहा है कि अगर आप कहीं मिलते हैं तो मैं आपका मर्डर करके, या कह सकते हैं कि रेप करके आपका नाले में फेंक देंगे। अगर ऐसा गलती से हो भी जाता है तो प्रधानमंत्री जी के लिए, बीजेपी के लिए बहुत बुरा दिन आने वाला है। हमें लगता है कि इस वीडियो को प्रधानमंत्री जी तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस तरह का अभी इस पर कोई अपडेट पूरा सोशल मीडिया पर उठा लीजिएगा, इस तरह का अपडेट कोई नहीं दे रहा है। और डीप डायलॉग का यही स्पेशलिटी है कि जो भी आगे चलने वाला है उसका रिपोर्ट आपको पहले मिल जाएगा। तो इसी तरह से आपको अपडेट करते रहेंगे। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक चला जाए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।